सो अभी विकास जी ने क्वेश्चन पूछा कि चक्रा की लोकेशन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड उसके बाद फिर हम लोग राइट अवे जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे जो पहला चक्रा होता है वो जो बेस ऑफ द स्पाइन होता है आपका, ठीक है, बेस ऑफ द स्पाइन में आपका सबसे पहला चक्रा होता है। उससे आप थोड़ा ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो पहला चक्रा है उसको हम लोग कहते हैं मूलाधार, ठीक है, रूट चक्रा। उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको हमारा दूसरा चक्रा है, स्वादिष्ठान चक्र। और उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे और ये जो हमारा नेवल वाला एरिया है, जो नाभि है, नाभि जस्ट पीछे जो है तीसरा चक्रा होता है मणिपुर चक्र। ठीक। फिर और ऊपर आएंगे तो जो हमारा हार्ट जो सेंटर है, जो चेस्ट का सेंटर है, जहाँ पे बोन है उसमें सेंटर जो है वो हमारा हार्ट चक्र होता है, अनाहत चक्र बोलते हैं उसको। फिर ऊपर आएंगे, ये आपका विशुद्धि चक्र, ठीक है, जहाँ गला है, जो ये वोकल कॉर्ड हमारा है, ये छठा चक्र हो गया, सॉरी पांचवा हो गया। फिर ये जहाँ पे ये हमारा थर्ड आई, ठीक है, इसको हम अज्ञा चक्र बोलते हैं। और यहाँ पे आपका वो आता है सहस्त्रार चक्र, ठीक है। एक चीज जो मैंने कल बताई थी कि यहाँ पे जो है फ्रॉम एट दिस लोकेशन, ये आपका क्या कहते हैं इसको, मेडुला ऑब्लंगाता कहते हैं। ये क्या है कि जैसे ये आपका अज्ञा चक्र, ये पॉजिटिव पोल हो गया, और इसी का जो है नेगेटिव पोल यहाँ पे होता है। एनर्जी जो है, एनर्जी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो यहाँ से, जो प्राण हमारे शरीर में फ्लो कर रहा है, तो एनर्जी जो है यूनिवर्स की यहाँ से आपके शरीर में एंटर करती है और पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है। तो अगर किसी का अगर ये भी डिस्टर्ब है तो उसकी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो ये लोकेशन सारे हो गए। अब राइट अवे चलिए, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज, द वार्म अप एक्सरसाइज, एंड देन वी विल गेट इनटू द जो हमें प्राणायाम करना है, ठीक है। So we will start with our finger. जो पर्पज है इसका, इस एक्सरसाइज का पर्पज यही है कि जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, उनको हम लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एनर्जी जो स्टक होके रहता है वो रिलीज हो जाएगा। और जब हम अपना चक्रा का वो करेंगे, जब प्राणायाम और बंधा लगाएंगे, तो वो फिर एनर्जी इजीली जो है अपलिफ्ट होके ऊपर जा सकती है। शोल्डर रोटेशन। नेक के हम लोगों ने मल्टीपल एक्सरसाइजेस किए थे। सबसे पहले
नेक रोटेशन करेंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। हिप रोटेशन करेंगे। फिर नी रोटेशन। एंकल रोटेशन। ये ऑलमोस्ट सारे जो जॉइंट्स हैं इसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली। अब हम लोग स्क्वाट करेंगे टू स्टिमुलेट अवर रूट चक्रा। यू कैन डू 15-20 जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ओके, सो सभी लोग अब सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर किसी को बैक में प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने कल बताया था, आप लोग एक पिलो भी अपने बैक के नीचे लगा सकते हैं। उससे आपका जो स्पाइन है उसको वो स्ट्रेच करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे रूट चक्रा से, मूलाधार चक्रा से। तो सबसे पहले योगिक ब्रीदिंग शुरू करेंगे। ठीक है। योगिक ब्रीदिंग में हम लोग स्टमक में एयर फिल करते हैं, रिब केज, चेस्ट। फिर इस और जितना भी ये जो भी प्रोसेस करना है उसमें हमें हमारा फोकस जो है थर्ड आई पे रखना है और एयर फिल करके वी विल चैंट ओम 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 3 टाइम्स एंड देन वी विल रिलीज द एयर। ठीक, लेट्स डू इट। हम हर प्रैक्टिस 5 टाइम्स करेंगे आज। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू मूल बंधा
मूल बंधा लगाएंगे। मूल बंधा में जो है आपको इनहेल करना है, एयर स्टमक में फिल करना है, और उसके बाद जो आपका एनस वाला एरिया है उसको स्क्वीज करके अपलिफ्ट करना है। एंड यू हैव टू फील कि जो एनर्जी है वहां की वो सारे चक्रास से होते हुए आपके थर्ड आई पे आ रही है। ठीक है। रिलीज में पहले बंधा रिलीज करेंगे और उसके बाद फिर एक्सेल करेंगे। तो पूरा प्रोसेस है, आपने इनहेल किया, मूल बंधा लगाया, यू फील दैट एनर्जी इज गोइंग ऑल द वे टू द अप टू योर थर्ड आई। यहाँ पे आपने ओम चैंट किया 3 बार, और फिर आपने बंधा रिलीज किया, और फिर आप एक्सेल करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। अब हम लोग सेकेंड चक्रा की तरफ मूव करेंगे, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में दो चीजें करेंगे, एक चंद्र वृद्धि प्राणायाम करेंगे और उसके बाद त्रिबंध लगाएंगे। चंद्र वृद्धि प्राणायाम के लिए आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। विष्णु मुद्रा बनानी है। हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। तो इसमें हमेशा जो है चंद्र वृद्धि प्राणायाम में हमेशा आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, और फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। सारे प्रैक्टिसेस में जो फोकस है वो थर्ड आई पे रहेगा। आपका आईज अपलिफ्टेड होके आप थर्ड आई को देखते हुए डिस्टेंस पे कहीं पीक माउंटेन को देखेंगे, एंड एज वेल एज आपका जो अवेयरनेस है उस पर्टिकुलर चक्रा पे भी रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उस चक्रा को आप एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग सेकंड चक्रा मणि स्वादिष्ठान चक्रा पे कर रहे हैं, तो हमारा फोकस स्वादिष्ठान चक्रा पे भी रहेगा। ठीक है। जो सही तरीका है इसको करने का, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका स्टमक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, मतलब आपका स्टमक फिल होना चाहिए एयर के साथ, और फिर एक्सहेल करेंगे तो स्टमक अंदर जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब मूव करते हैं त्रिबंध की तरफ। त्रिबंध में हम क्या करते हैं, हम जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद में हमारा रूट चक्र जो एनएस है उसको हम स्क्वीज करते हैं। उड़ियान बंद में जो हमारा नेवल एरिया है उसको हम स्क्वीज करते हैं और उसको अपने स्पाइन की तरफ, बैक की तरफ उसको खींचते हैं।
और जालंधर बंद में क्या करेंगे, हमारा जो चिन्ह है वो यहाँ पे जो हड्डी है चेस्ट की, चेस्ट बोन, वहां पे आके लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं करके दिखाता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। आपने मूल बंद लगाया, अपने उद्यान बंद लगाया, जितनी एयर है शरीर की सब बाहर निकालेंगे और जब रिलीज करना है तो पहले मूल बंद रिलीज करेंगे, उड़ान बंद रिलीज करेंगे और फिर इनहेल करते हुए जालंधर बंद रिलीज करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। मूल बंद में जो हम लोगों ने कोशिश की कि जो रूट चक्र की एनर्जी है उसको हम लोग अपलिफ्ट करें। ठीक है, कोशिश मतलब अल्टीमेटली गोल यही है कि पूरी की पूरी जो एनर्जी है लोअर चक्रास में वो उठ के हायर चक्रास पे जाए। तो फिर जो ये दूसरा बंद हम लगा रहे हैं त्रिबंध, इसमें भी रूट चक्र और एज वेल एज जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है उसकी एनर्जी हम अपलिफ्ट करके और साथ में जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो वो एनर्जी फिर ऊपर नहीं जाती, वो हमारे हार्ट सेंटर पे आती है। जब आप ये लगाएंगे तो आपको फील होगा कि ये जो सारी एनर्जी आपकी यहाँ से लोअर सेंटर से जो उठ रही है वो आपके हार्ट चक्रा पे आके आपके हार्ट चक्रा को स्टिमुलेट करती है, और जब उसको स्टिमुलेट करती है तो उसको ओपन करने का काम करती है। ठीक है, तो उस इंटेंशन के साथ ये करेंगे। Now we will move to third center, sacral chakra, मणिपुर चक्र इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे दो चीजें करेंगे, पहले हम लोग भस्त्रिका करेंगे और उसके बाद कपालभाति करेंगे। भस्त्रिका ये वेट लॉस में भी बहुत कारगर है। अगर जिसका वेट बहुत ज्यादा है, अगर वो कम करने की कोशिश कर रहा है, भस्त्रिका क्या करता है, ये आपके ओवरऑल बॉडी हीट को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली अगर इस एरिया में को हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये जो फैट होता है इस एरिया में उसको भी रिलीज करने का काम करता है। कपालभाति जो है, कपालभाति भी इस थर्ड चक्रा को स्टिमुलेट करता है और साथ के साथ जो सेवन चक्रा है उसको भी स्टिमुलेट करता है। जब भी आप कपालभाति करेंगे आप फील करेंगे कि इस एरिया में सेंसेशन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो ये वाला एरिया है जो सेवन चक्रा का एरिया है वहां भी आपको सेंसेशन फील हो सकता है। तो भस्त्रिका से शुरू करते हैं। 11 के 3 राउंड करेंगे हम लोग। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस ला सकते हैं, जैसे कभी शुरू में शुरुआत धीरे की और उसके बाद उसको फिर तेज और तेज करते चले जाएंगे। ठीक है, भस्त्रिका में आप फोर्सफुली इनहेल करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। एक एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच में जब आप अगर आपको ब्रेथलेसनेस अगर फील होगी तो आप
क्लींजिंग ब्रेथ ले सकते हैं। ये करने से जो ब्रेथलेसनेस होती है उसमें आपको आराम मिलेगा। सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग कपालभाति की तरफ मूव करेंगे। कपालभाति में आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। इनहेल करने में आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं। ये इनहेल जो है वो बाय इटसेल्फ होता है, बॉडी बाय इटसेल्फ इनहेल करती है। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल करते हैं ऐसे। सो 100 के आप 5 राउंड करेंगे। अगर किसी को 100 करने में शुरू में दिक्कत आ रही है तो आप जो है 50-50 के भी 5 राउंड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप अपने मन में उसको काउंट करते जाएंगे, और 50 हो जाएगा तो आप रुक जाएंगे। अगर अगर आप 100 कर सकते हैं तो 100 करिए। शुरू में बैक में थोड़ा पेन होगा, इट इज वेरी नेचुरल। बट ये समझ लीजिए कि अगर आप कपालभाति कर रहे हैं, अगर आपका ये थर्ड थर्ड एनर्जी सेंटर अगर बैलेंस है और एक्टिवेटेड है, इट गिव्स यू ऑल द फेम नेम जो भी आपको लाइफ में चाहिए, इससे जरूर मिलता है, ठीक है। एंड लेट्स डू इट। अब हम लोग नेक्स्ट चक्रा पे मूव करेंगे। नेक्स्ट चक्रा जो है हमारा अनाहत चक्रा है।
अनाहत चक्र में हम लोगों ने सीखा था इवन काउंट ब्रीदिंग, सम श्वास क्रिया करेंगे। इसमें आप 6 के काउंटिंग के साथ इनहेल करेंगे, 6 के काउंटिंग के साथ होल्ड करेंगे और फिर 6 के काउंटिंग के साथ आप एक्सहेल करेंगे। ये जो नंबर है आप उसको वैरी भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए 6 ज्यादा है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप 4 के काउंटिंग के साथ करिए। ठीक है, सो मैं काउंट करूंगा, आप लोग मेरे साथ करिए। ठीक है, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इस एनर्जी सेंटर को फील करना है आपको, यहाँ पे सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। लास्ट, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ओके, अब यहां से हम फील करेंगे नाउ एनर्जी इज राइजिंग, और ये आपके थ्रोट चक्र पे, हार्ट चक्र का ओपन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कल बताया था, जो 3 हमारे लोअर चक्र है ये फिजिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 जो अपर चक्र है, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हार्ट चक्र आपका एक जंक्शन जंक्शन की जैसे काम करता है, अगर हार्ट चक्र आपका ओपन है तो ये एनर्जी जो है बहुत अच्छे से फ्लो कर सकती है। अगर ये हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है तो फिर ये जो लोअर सेंटर की एनर्जी है वो लोअर सेंटर पे, और जो अपर सेंटर की एनर्जी है वो अपर सेंटर पे स्टॉप, मतलब ब्लॉक होके रह जाती है। हार्ट चक्र क्लोज ब्लॉक कब होता है? जब हम बहुत एंग्री होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत क्या कहते हैं, अगर हम बहुत सैड हो गए तब भी ये हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है। ठीक, नाउ वी विल मूव टू विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में जो कल हम लोगों ने प्राणायाम सीखा था, उज्जयी प्राणायाम, इसमें हम लोग ह की ध्वनि के साथ इनहेल करेंगे और ह की ध्वनि के साथ एक्सहेल करेंगे। मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग भी उसको कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा। आप अपना हाथ ले जाके आप चेक कर सकते हैं इफ द वाइब्रेशन इज कमिंग और नॉट। इनहेल पे भी हमें ह की ध्वनि निकालनी है, एक्सहेल पे भी हमें ह की ध्वनि निकालनी है। चलिए करते हैं, लेट्स डू इट। हम्म। 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 सो विशुद्धि चक्र के बाद हम लोग अब ऊपर उठेंगे और वी विल मूव टू आज्ञा चक्र, थर्ड आई। ठीक है, थर्ड आई में दो प्राणायाम करते हैं हम लोग। एक जो है अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और उसके साथ साथ हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सो अगेन हम लोग फिर से अपना विष्णु मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये अनुलोम विलोम क्या करता है, आपका राइट और लेफ्ट जो दोनों ब्रेन है उसको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, लेट्स डू इट।
जितना ज्यादा आप प्राणायाम कर सकते हैं, 10 बार 11 बार, उससे ज्यादा ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जितना आप करते जाएंगे उतना ज्यादा वो आपको उसकी सेंसेशन फील होती चली जाएगी आपके थर्ड आई। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी में बम्बल बी ब्रेथ बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इनहेल करके प्राइमरली इसमें जो है हमें हमारा जो ईयर है उसको क्लोज करना होता है। जो टारगेट है हमारे ईयर का ये पोर्शन, इसको हम क्लोज करके ईयर क्लोज करते हैं। और इसमें इंटेंशन ये है कि बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए आपको। दूसरा, आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, ये इस तरीके से, दिस इज द फाइनल पोजीशन। इसमें आप इनहेल करेंगे और के साथ जो है आपको एक्सहेल करना है। जब हम लोग हा हा बोल रहे थे विशुद्धि वाले के केस, चक्रा के केस में, तो उज्जयी प्राणायाम के केस में, तो हमारा ये सेंटर जो है इस पे हमारा वाइब्रेट कर रहा था। अभी जब हम लोग हमिंग की साउंड निकालेंगे तो हम फील करेंगे कि ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे सर के अंदर गूंज रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। हम्म इन सारे प्रोसेस में आपका फोकस जो है हमेशा आपके थर्ड आई पे होना चाहिए। आपकी आईज थोड़ी सी अपलिफ्टेड होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आपके मन में एक जो भटकना शुरू करता है मन, वो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि और अल्टीमेटली हमारा जो ओवरऑल गोल है वो यही है कि सारी एनर्जी हमें अपलिफ्ट करके हमें थर्ड आई पे लेके आनी है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, उसके लिए हम लोग उद्गीत प्राणायाम करते हैं। गीत में आप इनहेल करेंगे और ओम की ध्वनि के साथ आप एक्सेल करेंगे, और आपका फोकस जो है आपके सहस्त्रार चक्र पे होना चाहिए। इस प्रोसेस में आप जो है, अगर किसी आपको कोई मंत्रा भी चैंट करना है तो आप वो भी चैंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक मेथड है। तो चलिए शुरू करेंगे। और जब मंत्रा चैंट करना होगा तो मैं मंत्रा भी चैंट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षीयमामृता। अब हमको ये फील करना है कि हर इनहेलेशन के साथ जब भी हम श्वास अंदर ले रहे हैं, हमारी एनर्जी जो है रूट चक्रा से वो ऑल द वे टू थर्ड आई जा रही है, और जब भी हम एक्सेल कर रहे हैं वो एनर्जी थर्ड आई से रूट चक्रा पे जा रही है। आपके सारे चक्रास ओपन हो गए हैं, आप एकदम लाइट फील कर रहे होंगे। नाउ यू कैन फील दैट एनर्जी इज मूविंग फ्रीली इन ऑल द चक्रास। जैसे आप इनहेल करते हैं, रूट चक्रा से एनर्जी आपके थर्ड आई पे जा रही है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो एनर्जी फ्रॉम थर्ड आई इट इज गोइंग टू द रूट चक्रा। या आपको फील करना है, आप फील कर सकते हैं एनर्जी की मूवमेंट अपलिफ्ट होते हुए, ठीक है। तो उद्गीत करने के बाद आप ये 1 मिनट 2 मिनट ये फील कर सकते हैं दैट एनर्जी इज फ्रीली मूविंग इनटू योर बॉडी थ्रू ऑल द चक्रास। और ये करने के बाद आप क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव टू जो हम लोगों ने कल ओम मेडिटेशन सीखा था, हम लोग वो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, हर चक्रा पे आपका ओवरऑल फोकस जो है, आप गेज करेंगे टुवर्ड्स द माउंटेन पीक लुकिंग एट योर थर्ड आई। और आपका फोकस जो है हर चक्रा पे जाएगा, वहां पे आपको ओम 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 ये मेंटली चैंट करना है 3 बार। आप हर चक्रा पे ओम चैंट करेंगे, फिर नेक्स्ट चक्रा पे मूव करेंगे और वहां पे ओम चैंट करेंगे। इस तरह से वी विल मूव टू थर्ड आई, फिर थर्ड आई से लोअर चक्रा पे रूट चक्रा पे जाएंगे, और फिर रूट चक्रा से हम वापस थर्ड आई पे। ये हमेशा याद रखिए कि जब जब भी हमें एंड करना है इस प्रैक्टिस को, तो थर्ड आई पे ही एंड करना है। और एंड करने के बाद हम लोग वी कैन सिट इन मेडिटेशन साइलेंटली। ये सारा प्रोसेस करने से हमारा मन एकदम शांत हो गया है। हम मेडिटेशन में 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना आपके पास टाइम है उतना बैठ सकते हैं, उस पीस को फील करेंगे और उसके बाद अपनी मेडिटेशन एंड करेंगे। सो मैं गाइड करूंगा आप लोग को वो मेडिटेशन के लिए। लेट्स डू इट, क्लोज योर आईज, अपलिफ्ट योर आई एंड यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द माउंटेन पीक। कहीं दूर आप किसी पर्वत की चोटी को देख रहे हैं थ्रू योर थर्ड आई को देखते हुए, ठीक है। सो रूट चक्रा पे ओम चैंट करेंगे 3 बार, ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान चक्र सेकंड चक्र, ओम ओम ओम। मणिपुर, ओम ओम ओम। अनाहत, ओम ओम ओम। विशुद्धि, ओम ओम ओम। मिथिला ओम्बलगाटा, उस पे भी चैंट करना है हमें, ओम ओम ओम। थर्ड आई, ओम ओम ओम। थर्ड आई, ओम ओम ओम। मेदुला, ओम ओम ओम। विशुद्धि, ओम ओम ओम। अनाहत, ओम ओम ओम। मणिपुर, ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान, ओम ओम ओम। मूलाधार, ओम ओम ओम। मूलाधार, ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान, ओम ओम ओम। मणिपुर, ओम ओम ओम। अनाहत, ओम ओम ओम। विशुद्धि, ओम ओम ओम। मेडुला, ओम ओम ओम। थर्ड आई, ओम ओम ओम। Now we will sit in meditation silently. आपका मन एकदम शांत हो गया है। अगर किसी के मन में अभी भी विचार आते हैं तो वो अपने सांस को देख सकता है। यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ कमिंग इन एंड ब्रेथ गोइंग आउट, ठीक है। या अगर किसी के मन में कोई विचार नहीं आ रहा है तो सिट इन दिस पीस एंड साइलेंस, looking at your third eye for as long as you can.
Now we can all open our eyes. So आज भी हम लोगों ने थोड़ा इलेबोरेट प्रोसेस किया है. जब कल मिलेंगे, कल जो लास्ट सेशन है उसमें वी विल नॉट इलेबोरेट एनी प्रोसेस, वी विल डायरेक्टली गेट इनटू द प्रैक्टिसेस एंड वी विल डू इट राइट अवे. सो वो क्या होगा कि फिर उस वीडियो को आप यूज करके आप साथ के साथ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को यूज करके करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो, बट कल का हम लोग वीडियो बनाएंगे, कल का जो प्रोसेस करेंगे उसमें क्या होगा, राइट अवे वी विल डू इट. सो विद इन हाफ एन आवर यू विल कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस. ठीक है. जितने देर आप बैठ सकते हैं पीस में, मेडिटेशन में, उतने देर आपको बैठना चाहिए. आ, अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से करेंगे, यू कैन फील द पीस, यू कैन फील जो आपका मन का चैटरिंग है, जो मन में आपके स्ट्रेस है, जो भी चीजें हैं वो एकदम दूर हो जाएगी. यू कैन फील द ब्लिस, यू कैन फील द पीस. और यही पीस जो है इसको हमें अपहोल्ड करना है, इसे हमें होल्ड करके दिन भर अपने साथ रखना है. हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा ये पीस जो हमने आज फील किया, जो हम इस मेडिटेशन में ये पीस फील कर पा रहे हैं, दिन भर इसको अपने साथ हम रखें. ठीक है. और दूसरी चीज जो मैंने कल बताया था, जैसे फुल योगिक ब्रीदिंग जो हमने बताया था आपको, तो जब आप ब्रीथ करते हैं कोशिश करिए कि आप स्टमक के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम योर चेस्ट. ठीक है. डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप. ये करने से भी क्या होगा, ओवरऑल ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी में ज्यादा जाती है, तो जो बीमारियां होती है उससे भी आप बचते हैं, और जो मेंटल इश्यूज है उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है. मेक इट अ हैबिट दैट यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर स्टमक. आपका मतलब ये एक, अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपका स्टमक बाहर निकलना चाहिए, ऐसा आपको फील होना चाहिए. और ये फोर्सफुली नहीं करना है. व्हेन यू आर पुशिंग द एयर इनसाइड, जो आपका डायफ्राम है वो नीचे मूव करता है, तो आपके स्टमक को वो पुश करके आउट करता है. ठीक है. So let's take 1 minute break and then we will meet again for some question answer and then we can end the session. ठीक है. Yes, good morning Sanjit ma'am. Hello. हेलो, गुड मॉर्निंग Yes. सर. इंदु. इंदु, okay. सर जो लास्ट में आपने एक्सरसाइज करी है सारे चक्रास के नाम लेके, जो ओम ओम चैंट किया था हमने, तो उसमें सर ब्रीथ को हमें क्या रोक के रखना है इतनी देर? नहीं नहीं, नेचुरल. आपका ब्रीथ जो है नेचुरली आ रहा है, ओके जा रहा है, उसमें आपको मतलब उसको होल्ड नहीं करना है आपको, है ना. ओके मतलब नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आपकी ब्रीदिंग चल रही है उसको चलने देंगे. ओके. Yeah. और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर एक जो आईज बंद करके ईयर्स बंद करके जो करी थी एक एक्सरसाइज हमने, ये इसमें सर जब आंख खोलते हैं हम तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है आंखों पे, ऐसा होता है क्या या फिर मेरे ही हो रहा है सब कुछ? नहीं देखिए, अगर आप अभी थोड़ा मतलब अभी थोड़ा नेचुरल नहीं है, जब आप ये कर रहे होंगे तो आप मतलब इनिशियली आपको स्ट्रेस करने की आदत पड़ेगी. तो मतलब अगर आपके यहाँ पे समझ लीजिए पेन हो रहा है, इफ यू आर हैविंग पेन ओवर हियर, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं. ठीक है. एकदम मतलब बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट अ डिस्टेंस, कोई आपके बहुत दूर कोई पहाड़ है, माउंटेन है, उसके पीक को आप देख रहे हैं, सिर्फ इतना करना है, तो इट नीड्स टू बी वेरी नेचुरल लाइक दिस. मतलब आपने एक तरह से अपना जो थंब है, यू कैन टेक दिस थंब एंड थंब के जो पॉइंटर टिप है उस पे आप देखेंगे, उसको डिस्टेंस पर रखिए, थंब के पॉइंटर टिप पे देखिए और देखते हुए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए. जब आप ऐसा करेंगे तो वो क्या करेगा, जो आपके यहाँ पे स्ट्रेस होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे, हमको लगता है कि हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब देखना है, वी आर लुकिंग ओवर हियर, बट वी आर लुकिंग एक्चुअली एट द माउंटेन पीक. जो हमारे डिस्टेंस पे एक माउंटेन पीक है, या जो हमारा थंब है, उसके हमने पीक पे देखा और अपनी आईज क्लोज कर ली. जब हम आगे देखते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे यहाँ पे हमारी मतलब फोकस जो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो इनिशियली हो सकता है कि जब आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें स्ट्रेस होगा. अगर और जब भी आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके दर्द हो रहा है, तो रिलैक्स योर आईज एंड ट्राई टू जस्ट, मतलब आप ये कोशिश करिए, दिमाग में रखिए कि आप दूर किसी चोटी को देख रहे हैं, तो ये जो चीज है इस पे आपको रिलैक्स हो जाएगा वो. ठीक है. और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मेरा, यस मैम. सर आपने बोला कि हम स्टमक में फील करें, जैसे
वो तो फिर अंदर चला जाता है, वो हवा तो नहीं आप कह रहे हो नहीं रहती। नहीं, ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं राइट? जी, ब्रीथिंग। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग ब्रीथ करते हैं ऑब्वियसली ये मतलब ये जो है मतलब हम मतलब अनअवेयर प्रोसेस है ये, हम लोग ब्रीथ करते हैं हम अवेयर भी नहीं रहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप ब्रीथ करते हैं तो आप क्या है चेस्ट से ही ब्रीथ करें, मतलब एयर गई और चेस्ट तक गया और फिर वो एक्सहेल हो गया, ठीक है। बट जी। द नॉर्मल प्रोसेस इज दैट, द करेक्ट प्रोसेस इज दैट जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि हमें फोर्सफुली करना है, इट शुड बी नेचुरल, बट उसमें आपका जो स्टमक है वो इन्फ्लेट होना चाहिए। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो स्टमक अपने आप जो है मतलब अंदर आना चाहिए। तो ये एकदम सही प्रोसेस है। आप जैसे कि मतलब आपका स्टमक आपका बाहर निकलना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बाहर कैसे? वो तो अंदर से उल्टा हो अंदर जाता नहीं मैम, अंदर नहीं जाना चाहिए। जब आप इनहेल करते हैं तो एक डायफ्राम होता है, ये जो हमारा चेस्ट है यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, वो उसको पुश करता है। जब उसको वो पुश करेगा तो वो स्टमक को बाहर निकालता है। तो ये देखिए, अगर है। उल्टा अगर हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, आप ऐसा प्रैक्टिस करिए। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है टू ब्रिंग इन योर लाइफ, ठीक है। कि आपका जो स्टमक है जब भी आप इनहेल कर रहे हैं आपका स्टमक इन्फ्लेट हो रहा है, इससे सबसे अच्छी जो जो चीज होती है आपके बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। और जब ओवरऑल ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा तो फिर ओवरऑल आपकी बॉडी की जो फंक्शन है वो बेटर होता है। ब्रेन में भी ज्यादा ऑक्सीजन जाता है तो ब्रेन का फंक्शन भी अच्छा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको जब भी ब्रीथ करना है आपको थ्रू स्टमक करना है। डीप बेली ब्रीदिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। डीप एक बेली बार ब्रीदिंग आपको करना है। सर एक बार प्लीज करा दो ये। देखिए, आप जब भी इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना हाथ रखिए अपने पेट के ऊपर। जी। तो आप जब इनहेल करेंगे आपका हाथ जो है ऊपर जाना चाहिए, और जब एक्सहेल कर रहे हैं आपका हाथ अपने आप नीचे जाना चाहिए। और ये फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं आप, ये नेचुरल नेचुरल प्रोसेस है आपके लिए, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। क्या है कि देखिए 99% ऑफ द लोग जो है वो सही ब्रीदिंग टेक्निक नहीं यूज करते हैं, सही ब्रीदिंग नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए ये नहीं करने से भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो अगेन। आज मैं फिर से एक नया लिंक शेयर कर दूंगा बिकॉज जो कल का लिंक था वो भी नहीं चल रहा था। सो आई विल शेयर द लिंक इन एडवांस अगेन। टुमारो वी विल मीट एट 5। कल हमारा लास्ट सेशन है। इफ नीडेड क्लास में जब हम लोग चक्रास के चैप्टर कवर करेंगे वहां पे क्वेश्चंस ले लेंगे। कल जो है हम लोग वी विल नॉट हैव मच ऑफ अ एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन। टुमारो वी विल राइट अवे गेट इनटू द प्रैक्टिस एंड वी विल जस्ट डू इट द प्रैक्टिस, ठीक है। मैं सिर्फ आसनास के नाम लूंगा या प्राणायाम के नाम लूंगा और हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। सो ओके एवरीवन, सो let's meet tomorrow and thank you so much for joining. I think it was नमस्कार जी। नमस्कार। ओके चलिए, थैंक यू, सर। हैव अ गुड डे। Thanks a lot, sir. Good morning. Good सर day, sir. यस मैम, यस शोभा मैम। थैंक यू सर। बाकी बात सर मैंने आपको पर्सनल में मैंने आपने चैट मुझे मैसेज किया है मैम, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। ठीक है सर। ओके नो इशू। yes, ask your question in the class and we will discuss over there. ओके सर थैंक यू। पनीत सर मुझे क्वेश्चन करना है। yes मैम। जब आप ये नीज वाली एक्सरसाइज कराते हो ना ऐसे रोटेट वाली, तो इसमें से मतलब मेरी नीज में से बहुत साउंड आ रहा है और एक साइड पे बहुत पेन हो रहा है। तो मैम उसको फिर नहीं करेंगे, या मतलब जितना, और जैसे अगर हम लोग उसको बहुत ज्यादा अगर रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत स्लो मूवमेंट पे वी विल नॉट बेंड अवर नीज, ठीक है। हल्का हल्का करने की कोशिश करेंगे। अगर अगर बहुत इवन तो मैं प्रॉब्लम है फोल्ड भी कर रही हूँ ना, नॉर्मली घर में फोल्ड भी कर रही हूँ तब भी इस नी में बहुत पेन हो रहा है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, लाइक आप फ्लोर पे बैठिए एंड डू दिस, और आप अपने नीज को ऐसे 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 करके लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आप ये करेंगे तो इससे भी जो है आपके नीज में आपको बहुत आराम मिलेगा। दोनों में कर सकते हैं आप।
तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ये नॉर्मल है, मतलब जो हो रहा है मेरे को तो 3 to 4 months हो गए इस चीज को मतलब पेन होते हुए, और तो मैम अब जब आपने रोटेट वाली करवाई है तो और भी ज्यादा हो गया। ये तो जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये वाला करिए आप, ठीक है, अपने पैर को ऐसे करके, आई शो इट अगेन, अपने पैर को आप ऐसे पकड़िए एंड देन रोटेट योर नीज लाइक दिस, और उसको फुल रोटेशन लेके आना है, ठीक है, मतलब जितना बड़ा रोटेशन सर्कल आप बना सकती हैं ये करिए। सिमिलरली दूसरे पैर में भी करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिसको भी नी की प्रॉब्लम है आप देखेंगे उसमें उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, तो आप ये जरूर कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Okay. Okay, everyone. So let's end the session and have a good day. गुड डे सर। चलिए, thank you. हैप्पी नवरात्रि सर। Thank you. Thank you, sir.